सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए थे। तब से 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने दुरुस्त कहा कि यौम तकबीर को यौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के तौर पर मनाया जाना चाहिए। तायीद करता हूँ, डॉक्टर कदीर साहब, कौम आपकी मुजरिम है, अगरचा ये जुर्म वतनी क़यादत ने किया है। जहां इन धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है, वहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मिशन की बुनियाद रखी, जबकि जनरल ज़ियाउल हक ने इसे अमली जामा पहनाया और गुलाम इसाक खान ने 1975 से 1983 तकमील तक इस मंसूबे की सरपरस्ती की। डॉक्टर कदीर ने एटमी ताकत बनाकर गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया और कायदे आज़म के पाकिस्तान को महफूज बनाया। हैफ इस कौम और मुमलिकत पर जो अपने मोहसिनों को फरामोश कर दे। आज हुकूमती जमातें, दीगर ओहदेदारान अपनी अपनी क़यादत को मुबारक सलामत हक की सच्ची क्रेडिट दे रहे हैं। मजाल है डॉक्टर कदीर का नाम कहीं दिखाई दे। मुजाहिदे मिल्लत जनरल ज़ियाउल हक का नाम जबान पर लाते ही लख्त अफसोस जिन सियासतदानों की सियासत का आगाज और आराइश और ज़हबाइश जनरल ज़ियाउल हक की मरहून मिन्नत रही, एटमी हथियारों के तनाजुर में इनका नाम लेने से शर्मा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे इमरान खान के दौरे हुकूमत में सामने आया जब डॉक्टर कदीर खान वफात पा गए। चाहिए तो ये था कि हुकूमत कौमी एजाज के साथ उन्हें फैसल मस्जिद में तर्क एहतशाम से सुपर्द खाक करती। सानह के तज़ीक आमेज़ अंदाज में उनकी तजहीज़ व तकवीम हुई। भारत में एटमी धमाके करने के बाद वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को किसी खास मकाम या तकरीम से नहीं नवाजा गया, मगर डॉक्टर अब्दुल कलाम इज्जत व एहतराम के साथ बतौर कौमी हीरो हमेशा के लिए जिंदा ताबिंदा हो गए। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें जब सदर मुंतखब हुए तो इससे कबल इन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म भूषण 1990 और भारत रत्न 1997 जैसे आला तरीन शहरी एजाज़ात से नवाजा जा चुका था। दूसरी जानिब हक की सच्ची मोहसिन वतन गरीबुल वतन ठहरे मोहसिन पाकिस्तान ये कौम इस लायक नहीं थी कि इसे महफूज बनाया जाता। आप कौम के मोहसिन हमारे दिलो दिमाग पर राज करते हो और हमेशा के लिए अमर हो। 4 दिन की जंग 10 में से कौम जीत के नशे में सरशार, नशा टूटने का नाम नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़ा जंग में कामयाबी और भारत की शिकस्त 10 मई 2025 से मुमलिकत खुदादात 90 आसमान को छू चुकी है। जिस पाकिस्तान को आज देख रहा हूँ इससे तारुफ नहीं था। मुमलिकत है कि मुबारक सलामत के माहौल से निकलने को तैयार नहीं। मैदान जंग में डाक बिठाने के बाद सिफारती व अखलाकी महाज पर पूरी दुनिया में गैर मामूली पजीराई मिली। हमें आदत ना खो अल्लाह इस खुशी को अब्दी बनाए। भारत का गुरूर खाक में मिल चुका, अपने ही घर में मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। एक झूठ को आगे बढ़ाने के लिए दर्जनों झूठ गढ़े जा रहे हैं। वजीर आजम मोदी और गोदी मीडिया अपनी कौम को धोखा देने में किस हद तक कामयाब मेरा मसला नहीं, भारत का दर्द सर है। मोदी अपने मुल्क में सच की आवाजें दबाने में नाकाम है। आफरीन है बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक परवीन स्वाही, जय शुक्ला, सुशांत सिंह, मनोज जोशी, रवि नैयर, करण थापड़ यूट्यूब चैनल द वायर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तन मन से भारत को हकीकत से आगाह कर रहे हैं। ये जानकर दिली खुशी हुई कि भारत 3 बड़ी मदों में जंगी, सिफारती और इखलाकी ज़मीबोस हो चुका। चीन खम ठोक कर दिन दहाड़े पाकिस्तान के साथ मौजूद है। आज भारत बदतरीन मीडिया और झूठ पर मबनी साख, सिफारती तन्हाई, बदतरीन पसपाई के हाथों आलम में रुसवा हो चुका। तहरीक इंसाफ का मखमसा सबसे बड़ा अलियजल मसला इमरान खान की रिहाई बन चुका। कायदीन, लवाहिकीन, हामियों के लिए मसला फिशा गौरस है। 5 अगस्त 2023 जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज और महवर इमरान खान रिहाई के सिवा कुछ भी नहीं। 9 मई का सानिया, जलाओ गिराओ सब कुछ इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्दमल में ही तो हुआ था। तब से इमरान खान पार्टी कंफ्यूजन उलझनों की गिरफ्त में है, जिनमें नामी गिरामी शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर चीमा, किसी सतह किसी मौके झूठे मुंह इनका नाम संजीदगी से लिया गया हो। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली मजहमत या मफामत एक दौराए पर खड़ी है। मुमकिना तौर पर इमरान खान दोनों रस्ते बैक वक्त आजमा रहे हैं। एक तरफ एहतजाज से दबाव और दूसरी तरफ मफामती अमल में इस्टेब्लिशमेंट से रियायत लेने की कोशिश होगी। ऐसी हिकमत अमली शायद राहेगां
जाए। जब गौहर अली को पार्टी सदर, उमर अयूब को अपोजिशन लीडर, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला, बाकी बैरिस्टर अली जफर, वकास अकरम, बैरिस्टर अली सैफ वगैरह को अहम जिम्मेदारियां दी तो डील या मामला फहमी के लिए अमली इकदामात ही किए थे। तहरीक इंसाफ सियासी तजादात और अंदरूनी कशमकश, बाहमी अदम एतमाद, टकराव से लदी फदी है। बैक वक्त मफामती और मजामती टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। इमरान खान खुद दोनों टीमों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती कर रहे हैं। अलीमा खान का हालिया बयान हैरान कुन के यू टर्न ही कहलाएगा कि अरसे से मफामती अमल के दुश्मन यकमुश मफामत और कुछ लो और कुछ दो की बात कर रही है। इस वक्त बात करनी है तो हम औरतें आपके साथ बैठ जाती हैं, कुछ लो और कुछ दो पर बात करते हैं। आपसे वादा है कि आपसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अलीमा खान की गुफ्तगू शायद कारकुनान को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए थी। जायचा बनाया, नुक्ते जोड़े तो मेरी खुशगुमानी के 5 जून को कुछ न कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। ऐसे तनाजुर में मेरा वीडियो क्लिप भी वायरल है। पिछले 2 हफ्तों से PTI के तजादात, इसी बात की गम्माजी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तफसीलात और भी कॉलम की हदूद कयूद का ख्याल है। मुझे यकीन है कि इमरान खान से मामला तय, NRO आखिरी मराइल में है। ईद से पहले कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। कम अज कम बुशरा बीबी की रिहाई और ज्यादा से ज्यादा बड़ी रिहाई का इम्कान भी मौजूद।